जान। यस यस, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। कमरे में मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैशनेट पल बिता रही थी। कमरे की रेड लाइट्स उनके प्यार का प्रतीक थी। मारिया अपने बॉयफ्रेंड की भूरी आंखों में देख उसे कुछ कहने जा रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अचानक उस कमरे का माहौल बदलने लगा। मारिया के बॉयफ्रेंड के शरीर पर लंबे लंबे बाल उगने लगे। उसका शरीर आम इंसान से ज्यादा बड़ा होने लगा। उसके जानवर जैसे नुकीले दांत आने लगे और नाखून भी तेजी से बढ़ने लगे। मारिया कुछ समझ पाती उससे पहले उस वेयरवुल्फ जैसे दिखने वाले उसके बॉयफ्रेंड ने मारिया पर छलांग लगा दी। ओह माय गॉड! नहीं! 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 मारिया चिल्लाते हुए अपने सपने से उठी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी बेडशीट तक उसके पसीने से भर गई थी। फिर से वही सपना, पर इस बार मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सपनों का रावण क्यों बन गया? मारिया अपने डरावने सपने से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसके घर में अफरा तफरी मच गई और उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आई। मारिया अपने कमरे से नीचे लिविंग रूम की तरफ भागी और देखा। माँ! मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो! श्रेया दी, प्लीज हेल्प, कोई मदद करो। मारिया ने देखा काली पोशाक पहने कुछ गुंडे उसकी माँ को कहीं ले जा रहे थे। मारिया ने गुंडों से लड़ने की पूरी कोशिश की, पर वो दिखने में आम आदमी से काफी अलग थे। उनकी कद काठी बड़ी और ऊंचाई 7 फीट जितनी थी और भयानक सी लाल आंखें। उन सभी गुंडों की कलाई पर अजीब सा टैटू भी गुदा था। तभी एक गुंडे ने मारिया पर बंदूक तानी। ए लड़की, ज्यादा दिमाग मत चला, वरना तेरी खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। तभी उस गुंडे ने मारिया के सर पर जोर से रिवॉल्वर से वार किया और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये लो चाय पियो। और हाँ, आज मेरा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो तुम अपने लंच का इंतजाम खुद कर लेना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम सौतेली बेटी हो। तुम्हें माँ की कोई फिक्र है या नहीं? देखो, माँ के साथ जो होना था वो हो गया, सो जस्ट मूव ऑन। वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। ओके? श्रेया का इतना नॉर्मल बिहेवियर मारिया को खटक रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे मदद मांगे। क्यों रोज मारिया को एक इंसानी भेड़िए का सपना आता रहता है? कौन थे वो लोग जो मारिया की माँ को किडनैप करके ले गए? क्यों श्रेया को उसकी माँ की किडनैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा? और किस जगह की बात कर रही थी श्रेया? क्या मारिया अपनी माँ को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनिए मूनलाइट प्रोटेक्टर, सिर्फ कुकू FM पर।